चलो बात करा देता हूँ आपके बच्चों से, ठीक है? कोई बात नहीं, होता है। बाकी तुम्हें समझ में आया कंसेप्ट? हेलो। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? हाँ सर। क्या अच्छा। हालचाल? बढ़िया, बिल्कुल। यस। चलो चलो, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर लो। बेसिकली यही है कि अभी जैसे आपके आरटीएस में अच्छे 3rd रैंक आई है ना ऑल इंडिया सब बच्चों में? यस यस। चलो बढ़िया है। तो मेरे को एक बार हल्का सा बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा पहले तो, कि ओवरऑल आरटीएस का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एक आरटीएस के बारे में सिर्फ बच्चों को पता तो है ही सही, पर जैसे ऑफलाइन जाके टेस्ट देते हैं उसमें पहले कोई डिफरेंस लगा क्या? एक जनरल मेरे को जान पाए पहले हाँ तो ये सर। बताओ, क्या फर्क पड़ा? रियल नीट का जैसा ही फीलिंग आया था। ठीक है। और आरटीएस भी बढ़िया से प्लान भी किया गया था। अच्छा, तो मतलब वैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हो और आरटीएस देते हो उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट होता है क्या? हाँ हाँ। एग्जाम हॉल के जाने के बाद जो प्रेशर, रियल जो प्रेशर फील होती है वो यहाँ पर फील हो जाती है। प्रेशर फील होता है बच्चों यस यस। चलो बढ़िया है। बालक भी बच्चों अर्जुना बैच से ही है, तो आपके साथ ही पढ़ा है, इन्फिनिटी प्रो ले रखा है बालक ने, और आरटीएस यस भी यस। दिया। और उसके बाद मेरे को एक चीज और बताओ, वहां पर एक्चुअल में ऐसा हुआ था जैसे नीट पेपर में बच्चे बहुत बार आके बोलते हैं कि एग्जाम में से पेपर लेट आता है, तो ऐसा हुआ था कि पेपर थोड़ा लेट दिया था और चेक वेक करने आए थे उसमें टाइम वेस्ट हुआ था, वो हुआ था वहां पर रियल में भी कि नहीं हुआ था नो टाइम? नो, थोड़ी बहुत नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत हुआ था ना, वो होना जरूरी है। दैट इज गुड। और हाँ बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ से हो तुम, कौन सी सिटी से हो? सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से हो? वेस्ट बंगाल में कहाँ से हो? बैंकुड़ा। एंकोडा। और बच्चे बोल रहे रेगुलर स्कूल जाते हो या डमी स्कूल जाते हो? रेगुलर। रेगुलर स्कूल जाते हो? यार ये तो बहुत बहुत हाँ एक्सपर्ट वाला काम। कैसे मैनेज करते हो? टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है, थोड़ा सा बताओ बच्चों को, कैसे मैनेज करते सर, हो? वही रेगुलर क्लास भी अटेंड करती हूँ, डीपीपी लगा लेता हूँ, और सबसे बढ़िया बात है टेस्ट रेगुलरली देता ठीक है, और बैकलॉग होने दिया या नहीं होने दिया? हूँ, नहीं होने दिया। बिल्कुल नहीं ना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा हम्म। प्रॉब्लम आती है? खैर, सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो फिजिक्स है। सबसे अच्छा है? अरे वाह यार, ये तो और बढ़िया है, देख के मजा, सुन के मजा आ हाँ। गया। और बच्चे थोड़ी स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं फिजिक्स के लिए, जैसे कई बच्चों के नंबर कम आते हैं, पूछ रहे हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाँ सर, कॉन्सेप्ट बेसिकली मेनली हम्म। आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करते हो, कहाँ से करते हो, एक बार थोड़ा सा बच्चों को बताओ। सच से बताना, ऐसा कुछ पहले वो तो नहीं है डीपीपी। कि पीडब्ल्यू की तारीफ करनी है, तुम जो बुक लगाते हो जो लगाते हो बिल्कुल ऑनेस्ट बताओ बच्चों से। हमारे ऐसा हाँ कुछ हाँ। नहीं है ना, बच्चे का फायदा होना चाहिए। अलग सर जो बोलते हैं, कुछ भी हो बच्चे का फायदा सबसे प्राइमरी पर है। तो तुम एकदम ऑनेस्टली पहले बताओ क्या करते हो, का सब कितने डीपीपी टेस्ट, कौन सी बुक्स क्या लगाते हो, प्रॉपर बताओ एक एक चीज। यस यस। पहले तो डीपीपी लगा लेता हूँ। ठीक है। डीपीपी के बाद मॉड्यूल का जो क्वेश्चन रहते हैं, हम्म। और उसके बाद एचसी वर्मा। ठीक है, और? और अगर टाइम मिला तो हाँ, इरोडो थोड़ी बहुत। बहुत बढ़िया यार। एससी वर्मा और इरोडो तुम लगा रहे हो, दैट इज एन, यार एससी वर्मा इरोडो प्रॉब्लम नहीं आती लगाने में? इरोडो में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती, बट टाइम ज्यादा थोड़ा बेस्ट एरोडो ज्यादा यार लगती है। बहुत अननेसेसरी बुक लगती है मेरे को तो यार, बहुत अननेसेसरी, मतलब क्योंकि हाँ। इतने लेंथी क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में आते हैं? बहुत मतलब हम्म। इट्स गुड बुक अगर तुम मतलब ऐसे लेंथी एग्जाम बेस्ड की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इरोडो मैंने भी लगाई है, मतलब हमने भी पढ़ाते थे एक टाइम पे, पर अब वो आती नहीं है यार बच्चों को। तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं लगता इरोडो करके हम्म। एक तरीके से? हाँ, टाइम ज्यादा लगती है। तो ऐसा नहीं लगता टाइम वेस्ट कर रहे हो? लेकिन क्वेश्चन करने के बाद जो मजा आती है वो अलग है। एज अ हॉबी निपटाते हो क्यों? हाँ, मजा आ रहा है करने में से। हाँ हाँ। चलो एक हम्म। बार शेड्यूल टाइम टेबल बताओ थोड़ा सा बच्चों को, टाइम टेबल क्या रहता है? टाइम टेबल ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट को इक्वली बांटा हुआ है। अच्छा, बराबर बांटा हुआ है। हाँ। और मतलब कितने टाइम से कितने टाइम पढ़ते हो, स्कूल से कब आते हो, कितनी बजे स्कूल से घर आते हो? ऐसे ही स्कूल से आने के बाद क्लास ले लेता हूँ। हाँ, 3-4 बज ही जाते हो। 3-4 बजे फिर क्लास स्टार्ट हो जाती होगी, तो 8 बजे तक तो क्लासेस हाँ चलती, 8:30 बजे तक, उसके बाद फिर क्या वापस हाँ कब तक पढ़ते हो, कितनी बजे सोते हो? हाँ। तब 12, अराउंड 12 PM। और फिर उठते कितने, 12 बजे सो जाते हो, पढ़ते हो रात 12 बजे तक पढ़ते हो? हाँ, अराउंड और उसके बाद उसके और उठते कितने बजे हो फिर? 6-7 बजे। सुबह 6-7 बजे उठते हो, और उसके हाँ बाद हाँ। फिर 7 बजे उठते हो, फिर स्कूल निकल जाते हो या सुबह रिवाइज करते हो?
थोड़ी बहुत रिवाइज करने के बाद 10 बजे से स्कूल स्टार्ट होती है। कितनी बजे से? 10 10 o'clock से, ठीक है। 10 AM। 10 AM से। हाँ हाँ और तो ओके, हाँ, तो फिर 10 बजे स्कूल कैसे जाते हो, मतलब कितनी बजे निकलते हो घर से? वही 9:50 अराउंड और 9:30। 9:30 पे निकलते हो? हाँ, मतलब तो हाँ सुबह हाँ। भी रिवाइज करते हो बचे हुए टाइम भी? हम्म। तो फ्री मतलब उसके अलावा, पढ़ने के अलावा और कुछ करते हो, मतलब कुछ और हॉबी है? और कुछ भी, गेम खेलना वगैरह, कुछ घूमना, डांस गाना वगैरह, सिर्फ पढ़ाई ही करते हो? तो ऐसे हॉबी तो है, सिंगिंग। सिंगिंग है? तो सिंगिंग करते हो हाँ, अभी, या टाइम नहीं मिल पाता? अभी नहीं मिल पाता, 10 तक तो मिलता था, अभी नहीं मिलता। अच्छा, चलो। पर बाकी अ, और मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में हल्का-सा बताओ कि अपना इन्फिनिटी प्रो का जैसे तुमने कोई फीचर यूज़ करा है एक्चुअली, या सिर्फ लेकर रख दिया है? बहुत सारे बच्चे हाँ सिर्फ हाँ, लेके छोड़ देते हैं। क्या फीचर यूज़ करते हो उसमें, बताओ? सबसे बढ़िया तो RTS मिलते हैं और सारथी। सारथी का भी इस्तेमाल करते हो? हाँ हाँ। चलो। तो ऑन एन एवरेज टोटल दिन में कितना टाइम तुम्हारा स्टडी का चले जाता होगा, कितने घंटे पढ़ते हो ओवरऑल देखा जाए तो? ओवरऑल 10 से 12। 10 से 12 घंटे क्लास का इंक्लूड हाँ हाँ, करके? और सेल्फ स्टडी को क्लास का कितना? इंक्लूड करके। सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देते हो रोज का? सेल्फ स्टडी आई थिंक 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स। और संडेज को क्या करते हो पूरा दिन? संडे तो टेस्ट रहता है, हाँ। और और टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस, और रिवीजन कैसे करते हो? रिवीजन डेली। डेली? इतना टाइम कैसे मिल पाता है? तुम झूठ बोल रहे हो यार। इतना टाइम, इतना सब पढ़ने के बाद रिवीजन का टाइम कैसे मिलता है? जैसे कि आज का जो क्लास है काल रिवाइज कर लिया, उसके बाद 2 दिन का गैप देकर फिर से एक बार देख लिया, ऐसे। फिर से पूरा क्लास देखते हो या नोट्स पढ़ते हो? नोट्स नोट्स। हाँ, वापस क्लास देखोगे तो टाइम कैसे मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, क्लास नहीं देखता। चलो ठीक है। बाकी आरटीएस बहुत बढ़िया चीज़ है। आरटीएस ओवरऑल मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उसमें ये होता है ना कि एक्चुअली हाँ में क्या होता है ना कि मतलब जब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ना, तो एक रियल टेस्ट का फील कई बार नहीं आ पाता था। बाकी सब तो ऑनलाइन में बेस्ट होता है, बस टेस्ट में एक रियल का प्रॉब्लम कई बार आ जाता है कि जब आप जाके बैठते तो प्रेशर वगैरह फील नहीं होता। तुम्हें प्रेशर फील हुआ था जब तुम, मतलब वो सामने चार अंकल आंटी घूमते रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर बोलते हैं ना, वो हाँ अंकल आंटी हाँ घूमते रहते हाँ हैं। तो वो थोड़ा प्रेशर वेशर उस टाइप, जैसे एग्जाम में भी सेम ऐसा ही होता है। तो वो फील, उस टाइप का फील हुआ था, प्रेशर थोड़ा सा कि नर्वस हो रहे हो, हाँ हाँ थोड़ा दिल धक 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 कांप रहा है, ऐसा फील हुआ था? हाँ हाँ, उस नर्वस की वजह से क्वेश्चन भी कम बनने लगा थोड़ी बहुत। चलो ठीक है। क्वेश्चन कम बन रहा था। अभी सिलेबस कितना हाँ, कंप्लीट हो गया तुम्हारा, कहाँ तक का कंप्लीटेड है सिलेबस, तीनों सब्जेक्ट का बताओ, इसमें कहाँ तक पहुंच गए हो? अभी फिजिक्स में तो वही ग्रेविटेशन, ठीक है। और बायो में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम। ओके, बच्चों को एक सवाल आ रहा है, 10th में कितने परसेंट थे आपके? 10th में हमारे में 97% थे। 97% थे। सब्जेक्ट पीसीएम है या पीसीएमबी है? PCMB। पीसीएमबी है। और तो फिर हाँ हाँ, मैथ्स कैसे पढ़ते हो, ये भी सवाल है। मैथ मैथ जैसे कि मैंने पिछले साल अर्जुना का ही एक बैच लिया था, हाँ, तो वहां से मैथ कर लेता हूँ। लास्ट ईयर अर्जुना का बैच लिया था, लास्ट ईयर वाला? हाँ हाँ, अर्जुना जेई का बैच। जय का, तो तब तुमने एक बार पूरा पढ़ रखा है क्या, पूरा 10th में ही? ना ना, पूरा नहीं किया, वही मैथ के लिए ही लिया था, तो तुमने 10th ताकि में 11th में 11th जाके। 11th का मैथ्स कर लिया था, 11 12 दोनों का मैथ्स कर लिया था? 10th में थोड़ी बहुत शुरू किया, बट 11th से प्रॉपरली कर रहा हूँ। तो तो मैथ्स का टाइम कैसे मिल जाता है, वो बैच से अभी पढ़ते हो वापस से? कब उसका टाइम कब नो मिलता है? नो, मैथ में तो वही बहुत ही कम टाइम मिलती है, अच्छा। बट हर वीक में आई थिंक 2 to 3 डेज ही मैथ कर पाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। पर ये तो बहुत यार, बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, मतलब दिस इज नेक्स्ट, बच्चे सब झूठ लिख रहे हैं। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऐसा। पर मतलब तुम रियली गॉड गिफ्टेड भी हो, और मेहनत भी कर रहे हो, और ऐसे ही अच्छी मेहनत करते रहो, है ना? और बाकी मैं फोन करता रहूंगा बीच बीच में गाइडेंस लेने के लिए बच्चों के लिए, तुमको भी। तो अच्छे हाँ, से पढ़ो, अच्छे से स्कोर करो, अच्छे से टच में रहो, ठीक है बेटा? ओके फिर, ओके। बढ़िया है। ओके बेटा, चलो बाय बाय।